का घमंड टूटेगा, फंस गई चक्रव्यूह में मोदी सरकार। झुकता है राजा झुकाने वाले चाहिए, लोग कहते हैं, या कोई भी झुकता है उसे झुकाने का माजदा होना चाहिए हर इंसान के अंदर। लेकिन यह सारी चीजें जो कही जा रही हैं, या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का पोल खुल गया, जिस तरह से अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, और बैकफुट पर आ गई है इस वक्त मोदी की सरकार। दिल्ली में क्या से क्या हो रहा है, यह सारी चीजें जो कही जा रही हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसके कारण हैं। जिस तरह इस वक्त परिस्थितियां देश के अंदर बनी हुई हैं, जिस तरह एसआईआर को लेकर के नजर आए, और एसआईआर को लेकर के जो अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में बना, एक डर खौफ यह बन गया। क्या मिला सरकार को, क्या मिलता है इस सरकार को ऐसा करने से, यह हम नहीं जानते। लेकिन यह जानते हैं कि सरकार इस देश को तहस नहस जरूर कर रही है। जैसा मैंने कहा कि मोदी का पोल खुल गया, बैकफुट पर आ गई है इस वक्त सरकार। दिल्ली में क्या से क्या हो गया। अगर आप दर्शकों को मैं यह चीजें समझाने का प्रयास करूं, तो आप दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि देख लीजिए, आप चाहे एसआईआर को लेकर के हो, चुनाव के परिणाम को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य हो, प्रताड़नाएं हो, परिस्थितियां हो, लोगों की बेरोजगारी का आलम जी रहे हो, हर चीज पर सरकार विफल हुई है। लेकिन बैकफुट पर तब आई सरकार जब हमारा देश सी ग्रेड में आ गया। हम अपने ही देश में सी ग्रेड में हैं। सोचिए, इसे यूं ही आप दर्शक मत लीजिए कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आपका तो जीवन वही है कि रोजी रोजगार मजदूरी करना और खाना और चलना, थोड़ा दुकान पानी चल जाए, खर्चा पानी निकल जाए। जी नहीं, वह दुकान तब चलेगा जब आपका देश सही रहेगा, आपका देश चलेगा सही, जब आपके देश में पूंजी रहेगी। लोग तब आपके दुकानों के सामान खरीदेंगे, या लोग तब आपको बुला करके लेबर मजदूरी का काम देंगे जब लोगों के पास पैसा होगा कुछ काम करने के लिए। वह पैसा कहां से आएगा? जब देश ग्रोथ करेगा। और हम ही सी ग्रेड में आ गए। तो यह परिस्थितियां, दिल्ली के अंदर प्रदूषण इतना है कि लोगों का फेफड़े निकल करके बाहर आ जा रहे हैं। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि मजे लीजिए, मौसम का मजा लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है। लेकिन मैं इस बात को कहूं कि बीजेपी का घमंड टूट गया, जैसा मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का घमंड टूट गया, या बीजेपी का घमंड टूटेगा। अब फंस गई है मोदी सरकार। बीजेपी का घमंड टूटेगा, फंस गई है मोदी सरकार। और इसके साथ जो परिस्थितियां बन रही हैं बीजेपी सरकार की, कि कहते हैं कि झुकता है राजा झुकाने वाला चाहिए। कैसे फंस गई? जब एसआईआर को लेकर के खुलासा हुआ चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 चुनाव आयुक्त उसके साथ, यह 3 लोग हैं। अब ज्ञानेश कुमार को किसी काम को करने के लिए एक चुनाव आयुक्त का समर्थन जरूर चाहिए, कम से कम कोई भी काम करने के लिए। तो चुनाव आयुक्त संधू ने डिसेंट नोट लिखा, उन्हें एसआईआर में खामियां नजर आई। उन्होंने कहा कि नहीं, यह नहीं होना चाहिए, यह देश हित में नहीं है, और नागरिकता साबित करने की इजाजत संविधान और कानून चुनाव आयोग को नहीं देता। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि कोई भी इसका बैठक नहीं हुआ, कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे सब कुछ चला, व्हाट्सएप पे ही सब कुछ नोटिफिकेशन निकल गया और आदेश हो गए। यह बात खुल गई, और खुल गई तो हंगामा हो गया। अब ऐसे में मोदी की छुट्टी करने की तैयारी, अब हर वोट चोरी पर लगेगा ब्रेक। मोदी की छुट्टी करने की तैयारी
अब हर वोट चोरी पर लगेगा ब्रेक। कैसे? अब पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा के लिए सरकार मान गई है, भारी विरोध के बाद। पहले मैं इस पे कर लूं कि मोदी की छुट्टी करने की तैयारी। राहुल गांधी ने 5 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास लोगों के हस्ताक्षर कराए हैं राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए, और रामलीला मैदान में एक महाविशाल रैली का आगाज होगा 14 दिसंबर को। 19 दिसंबर तक लोकसभा चलेगा, 14 को यह रैली होगी। अब इस रैली में वह लोग उपस्थित होंगे जिसने हस्ताक्षर किया, बाकी के लोग भी उपस्थित होंगे। अब 5 करोड़ लोगों के अगर हस्ताक्षर कराए गए हैं, आप सोचिए 5 लाख ही लोग आ जाते हैं अगर, तो सोचिए कि दिल्ली का माहौल क्या होगा और उसका नजारा क्या होगा जब विश्व की मीडिया दिखाएगी और हमारी गोदी मीडिया हर कीर्तन करेगी। सोचिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रहा है विपक्ष के किसी भी प्रोग्राम को। अगर गोदी मीडिया सच्चाई दिखाना शुरू कर दे, फिर नरेंद्र मोदी की छुट्टी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अब हर वोट चोरी पर ब्रेक लगना तय माना जा रहा है। क्यों? कि जनता जाग गई है। महाराष्ट्र के अंदर नगर निगम का चुनाव हुआ है, और नगर निगम का चुनाव होने के बाद में हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है काउंटिंग पर। 11 लाख डुप्लीकेट वोटर पकड़े गए का खुलासा हुआ है। अब हाईकोर्ट ने बोला कि यह काउंटिंग नहीं होगा। अब बाकी के भी जो बचे खुचे हैं वो अभी चुनाव करा लीजिए, हम बताएंगे आपको, और अभी यह निगरानी में होगा। अब यह डुप्लीकेट वोटर पर तो चुनाव रद्द होगा, तो 24 का भी चुनाव रद्द होना चाहिए, बिहार का भी चुनाव रद्द होना चाहिए। बिहार में तो 50 लाख डुप्लीकेट वोटर थे। तो अब जनता इस बात को जान रही है, तो जनता वोट चोरी पर जनता का भी ब्रेक लगेगा और विपक्षी भी लगाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के मजबूत इरादे ने मोदी का प्लान फेल कर दिया। इन सारी चीजों को लेकर के राहुल गांधी ही आगे निकल रहे थे, और एक नेशनल लेवल का मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया इस वोट चोरी को। इसका परिणाम क्या हुआ कि आज हर किसी के जुबान पर शक है, और चुनाव आयोग से ही वह धांधली बाहर निकल रही है। चुनाव आयोग का अधिकारी एक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त जो अफसर हैं, वही कह रहे हैं कि यह सही नहीं हुआ। मान रहे हैं इस बात को कि यह एसआईआर सही नहीं है, इस देश की नागरिकता लोगों की छीन रहा है। लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर नहीं दिखाया। लेकिन आप दर्शक इस बात को समझिए कि राहुल गांधी ने यह सारी चीजें नहीं की होती, लोगों तक नहीं पहुंचाई होती, और नरेंद्र मोदी के सामने झुक गए होते, तो यह सिलसिला चलते रहता। अब तो बिहार में 90%, महाराष्ट्र में 90%, 1 करोड़ वोट महाराष्ट्र में चोरी हो गए, 11 लाख वोट डुप्लीकेट वोटर नगर निगम के चुनाव में पकड़ लिए जा रहे हैं। तो बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कट गए, 50 लाख डुप्लीकेट वोटर हो गए, एक एक घर में 1,000 वोटर पैदा हो रहे हैं। तो यह परिस्थितियां जो आप तक कैसे यह बात पहुंचती, कैसे चुनाव आयोग का पोल खुलता अगर राहुल गांधी शांत हो गए होते। तो जो प्लान मोदी का था वह फेल हो गया। अब ऐसे में संचार साथी ऐप, मतलब दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है प्रधानमंत्री जी का। वह तो कहिए उनका दूरबीन ही चोरी हो गया, या उसको कहिए कि दूरबीन देख लिया लोगों ने। अब प्रधानमंत्री संचार साथी ऐप लाए और पूरा महकमा उसको तारीफ करने में भी लग गया कि नहीं नहीं, इसे तो आप डिलीट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन हकीकत और सच्चाई क्या है कि कंपनियों को आदेश दिया गया कि आप सिक्योर करें सरकार को,
कि यह ऐप डीएक्टिवेट नहीं होगा, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, सब कुछ हो जाए, लेकिन वह ऐप डीएक्टिव नहीं होगा। और उस ऐप की खासियत रहेगी एंड्रॉइड फोन के अंदर कि हर 5 मिनट पर वह स्क्रीनशॉट आपका लेकर के भेजते रहेगा सरकार के पास। आपका मोबाइल बंद है, लेकिन आपके पूरे घर की हरकतों को वह कैमरा भेजता रहेगा। जब चाहे सरकार आपको पहुंच लेगी। इस देश में 100 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, तो इस सरकार को इसकी क्या जरूरत पड़ी? रशिया में है यह चीज, तो आप इस देश को तानाशाह बनाना चाह रहे हैं, हर एक व्यक्ति की पर्सनल चीजों पर आप नजर रखना चाहते हैं। क्यों? लोगों के लोकतंत्र को छीना जा रहा है। अब जिस तरह नामे बदलने जा रहे हैं पार्लियामेंट के, चाहे बाकी, आप जानते हैं यह हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, या वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे जा रहे हैं। एक चुनाव, एक नेता, एक पार्टी और बाकी सब प्रजा। और मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ के फेंक सकती है, चाहे आज फेंक दे, कल फेंक दे, 5 साल बाद फेंक दे, 10 साल बाद या 15 साल बाद। और जिस दिन सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी उस दिन इनका हिसाब बराबर कर देगी, इन्हें यह पता है। बाकी किसी में वह दम नहीं, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे स्टालिन हो, किसी के अंदर एनीथिंग, चंद्रबाबू नायडू, कोई भी इस सरकार को हटा नहीं सकता, क्योंकि वह सब अपने अपने राज्यों में है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के अंदर एक ऐसी रणनीति चली जा रही है, ऐसा एक सिंधमारी किया जा रहा है डरा धमका करके कि कांग्रेस से दूरी बना करके रखे। अब कल जो पार्लियामेंट के बाहर आकर के कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, 100 सांसद हैं कांग्रेस के, और राज्यसभा में है कुल मिलाकर के 150 के आसपास या 130 के आसपास समझ लीजिए। अब ऐसी परिस्थिति में सबको साथ आना चाहिए, तो मुद्दा तो सबका है, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लोग कहां थे? 37 सांसद है ना, कहां है? ममता बनर्जी के कहां है? क्योंकि वह दूरी बना रहे हैं आप। तो अब अगर आप दूरी बना रहे हो तो आप भाजपा को, मोदी को चुनौती कैसे दोगे? तब तो मोदी अपने मर्जी का जो है वह करता जाएगा। अब कांग्रेस तो पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है, आजादी की लड़ाई लड़ रही है, सबसे ज्यादा इस देश में सरकार चलाई है। अगर कांग्रेस चाहती तो वह भी ऐसा कर सकती थी। मोबाइल फोन तो कांग्रेस ने ही लाया था, उसी समय सब लागू कर देती हुआ। तो क्या मोदी को ज्ञान है? मोदी ने क्या किया? क्या जीडीपी जो है, मनमोहन सिंह की जीडीपी आज की जीडीपी नहीं है, जबकि यह मोदी सरकार कहती है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। वर्ल्ड बैंक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि किसने कहा कि भारत है, हमने तो नहीं कहा। चौथे नंबर पर तो जापान है। और अब सी ग्रेड में इसलिए डाला कि पत्रकारिता यहाँ की खत्म हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान को मानने वाले नहीं है, और जितने आंकड़े सरकार देती है झूठ है, और चुनाव प्रणाली पर शक है। इसलिए IMF संस्था ने भारत को सी ग्रेड दिया है, जिससे अब बाहर के लोग भी नहीं आएंगे हमारे देश में कंपनियां लगाने के लिए, जिससे रोजगार आपको मिले। और अब इस देश से जा रहे हैं लोग, तो आने वाले वक्त में आपकी क्या हालत होने वाली है समझ लीजिए। तो यह परिस्थितियां जो बन रही हैं कि मोदी की छुट्टी करने की तैयारी है अब हर वोट चोरी पर ब्रेक लगेगा, और यह जनता ही ब्रेक लगाएगी। आप न्यायपालिका जैसे तो उतना उम्मीद मत कीजिएगा। और राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मजबूत इरादे
राहुल गांधी के मजबूत इरादे को मोदी ने भी देख लिया कि यह झुकने वाला व्यक्ति नहीं है, और मोदी के जितने प्लान थे राहुल गांधी ने फेल किया, यह हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ कहावत में कहते हैं कि कोई भी झुकता है झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकता है राजा झुकाने वाला चाहिए। तो तानाशाह ज्यादा दिन रहते नहीं है, तानाशाहों का अंत बहुत बुरा होता है। अच्छे अच्छे तानाशाह आए और गए, और आते जाते भी रहेंगे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। दिल्ली में भी क्या से क्या चल रहा है, जो विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब कांग्रेस को नहीं तोड़ पाए तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन खबरों पर नजर बनाए रखिए, यह गुजारिश आप दर्शकों से जरूर करूंगा, और इसी के साथ इजाजत भी चाहूंगा।